गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझेंगे, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हमें दो समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के केस में क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज, सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होती है, और समकोण त्रिभुज जो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। त्रिकोणमिति के केस में जो है, अगर इस एंगल को हम देखें तो इस एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे हम लंब कहते हैं, और जो नीचे वाली साइड होती है उसे हम आधार कहते हैं। सामने वाली, और यहाँ 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। और अगर इस कोण की बात करते हैं, इस कोण के लिए देखें तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होता है, और कर्ण हमेशा अपनी जगह पे रहता है। मतलब अगर कोण बदले तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, कर्ण हमेशा अपनी जगह पे रहता है। फिर आगे चलते हैं। अगर किसी त्रिभुज को, कोई समकोण त्रिभुज हम ले लें और इस कोण को डिफाइन कर लें, तो इसके लिए सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, नीचे वाली ये जो भुजा आपको दिख रही है BC, इसे आधार कहेंगे, और कर्ण हमेशा अपनी जगह पे रहेगा। फिर यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा को अगर देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो लंब होगा वो AB होगा, और हाइपोटेनस जो AC होगा। इसके बाद कॉस थीटा को देखें, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस जो होगा आधार हमारा BC होगा और हाइपोटेनस हमारा AC होगा। तीसरा देखें टैन थीटा, टैन थीटा का जो फार्मूला होगा वो लंब बटा आधार होगा, जिसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहेंगे। इस एंगल के लिए लंब AB होगा और बेस जो होगा वो BC होता है। उसके बाद से चौथा देखते हैं कॉट थीटा। कॉट जो होता है वो टैन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम जिसे कहते हैं। तो जो फार्मूला टैन का होता है उसका अपोजिट कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा। इसका मतलब कि टैन थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा लंब होगा, जिसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहेंगे, BC अपॉन AB। सेक थीटा, पांचवा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटा आधार होगा। और इसका जो है इंग्लिश में से कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब AC अपॉन BC। चौथा जो लास्ट जो कोसेक होगा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है, और कोसेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटा लंब होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे AC अपॉन AB कहते हैं। तो हमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। एक चीज़ और हम आपको बताते चले कि साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, कॉस जो होगा वो सेक का अपोजिट होगा, और टैन जो होगा वो कॉट का अपोजिट होगा। इसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से क्वेश्चन से निकालते हैं वो सिखाएंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेश्चन को भी भेज दें। थैंक यू।